हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल भाई फ्लैपी की जो है फाइनली वीडियो आ चुकी है कि वो कोई भी केस अब नहीं करने वाली हैं। उनका कहना यह है कि मैं थक चुकी हूं, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर, ये पुलिस वालों के चक्कर, ये सब चीजें मैं नहीं कर सकती। साफ साफ शब्दों में इन्होंने बोल दिया है कि मैं किसी के लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले रही हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूं। बाकी इन्होंने कल फिर जो है कंट्रोवर्शियल चीजें ही बोली अपने ससुराल के लिए। मुझे एक चीज यहाँ पे ये समझ में नहीं आती कि आखिरकार इनको ये चीजें समझ क्यों नहीं आ रही है कि ये जो है इतना ज्यादा गलत कर रही हैं। और रही बात ऑडियंस की, ये बोलती हैं जैसे उस दिन लाइव में भी बोली थी कि कैसी ऑडियंस है, कैसी ऑडियंस है, इनको कुछ समझ ही नहीं आता है, ऑडियंस भी कैसी हो गई है। तो भाई ऑडियंस इसलिए ऐसी हो गई है क्योंकि आपने जो है ये कंट्रोवर्सी करके जो है बहुत चीजें खराब कर दी है, बहुत ज्यादा रायता यहाँ पे फैला दिया है। क्या अगर आप सच में, आपको पता होगा कि जब आप पहले वीडियो बनाती थी अपने ससुराल में रह के, वहां पे क्या आपको जो है अच्छे कमेंट्स नहीं आते थे? हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स आते थे। मुश्किल से 1% इनको जो है सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स आते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने ससुराल वालों के ऊपर वार करना स्टार्ट किया, और सबसे पहली चीज जो इन्होंने की थी वो की थी अपने सास के अगेंस्ट। सास के अगेंस्ट इन्होंने एक वीडियो बनाई थी अपने ससुराल में रह के। अब कोई भी बहू अगर सास के अगेंस्ट वीडियो बनाएगी, वो भी उसी घर में रह के, तो सोचने वाली बात है कि कौन से सास ससुर उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। फिर इन्होंने क्या किया कि सूरज भैया की रिकॉर्डिंग वहां पर वायरल कर दी। और रिकॉर्डिंग के बारे में इनका कहना यह है कि मैंने अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, लोगों को प्रूफ दिखाने के लिए कि मैं सही हूं, मैंने हमेशा जो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग रखी है। रिकॉर्डिंग कौन सी रखी? आधी अधूरी रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग जहाँ पे सूरज इनको मार रहे हैं, लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग इन्होंने फिर भी नहीं लगाई। पूरी रिकॉर्डिंग अगर कोई भी इंसान लगाता है ना, तो वहीं से पता लगता है कि सच में कौन इंसान सही है और कौन इंसान गलत है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे वो चीजें रखी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये सही प्रूव होती हैं। एक रिकॉर्डिंग इनसे गलती से लग भी गई थी, जिसको इन्होंने डिलीट किया, जिसमें ये खुद ही फंस गई थी, अपनी सास को जो है हिप्पो विप्पो बोल रही थी, जिसमें अंशु भी थी। अंशु इनको जो है सारी चीजें अपने घर की बता रही थी जब ये घर से बाहर आ चुकी थी। तो वहां पे भी लोगों ने इनको पकड़ लिया था और फटाफट तुरंत इन्होंने जो है उस रिकॉर्डिंग को डिलीट किया। उनका कहना यह है कि कौन से दादा दादी मेरे बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं, मैं ही तो अपनी बच्चियां पाल रही हूँ। तो भाई अगर तुम उस घर में रहती तो क्यों दादा दादी उन बच्चियों का फ्यूचर नहीं देखते? आज से पहले भी उस घर में रह रही थी। छोटी जो बड़ी बच्ची है वो भी कम से कम 3-1 साल की है, वो भी 2-2.5 साल उस घर में रही है। तो क्या उन बच्चों को क्या वो प्यार नहीं करते थे? व्लॉग में तो हमेशा यही देखने को मिलता था कि बच्चों को प्यार कर रहे हैं दादा दादी। दादा जो है स्कूल छोड़ के आ रहे हैं स्कूटर पे, सारी चीजें कर रहे हैं, खाने की चीजें लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए। बात बच्चियों के फ्यूचर के लिए कि जब ये बहू जो है घर छोड़ के आ गई, उसके बाद भी जो है ना दादा दादी अपनी बच्चियों के फ्यूचर के लिए उस प्रॉपर्टी को जो है अपनी बच्चियों को देना चाहते हैं कि भाई हमारे बाद जो ये प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी हमारी पोतियों को जाएगी। तो ये बच्चियों का फ्यूचर देखना नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये बोले कि नहीं नहीं सारी प्रॉपर्टी अभी मुझे दो, अभी सब कुछ मुझे चाहिए, तो ऐसा कौन से सास ससुर है कि भाई अपनी प्रॉपर्टी जो है जीते जी किसी के नाम कर देंगे? कोई भी जीते जी अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं करता। तो ये चीजें तो रहने दो कि बच्चियों का जो है फ्यूचर नहीं देख रहे। और इनका कहना यह है कि दादा दादी की जगह नाना नानी है, नानी बहुत प्यार देती है। तो भाई नानी का ही सारा घर खराब किया हुआ है। वरना एक लड़की जब इस तरीके के स्टेप उठाती है अपने ससुराल में रह के, पहले जो है सास के लिए 1-2 वीडियो बनाती है, तभी अगर कोई अच्छी माँ होती है जिसको पता है कि हाँ मेरी बेटी का जो ये ससुराल है यही इसका असली घर है, तो वो अपनी बेटी को समझाती है कि नहीं इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए, जो भी है वो तुम्हारे अपने हैं। उन्होंने भी आखिरकार 2 बेटे तुम्हें दिए हैं। लेकिन नहीं, इनकी माँ जब ये घर छोड़ने वाली थी उसी टाइम जाके जो है ये खुद गई थी उसको लेने, उसका सामान तक पैक करवाया था। मतलब कितना बड़ा दिल है माँ का कि भाई अपनी बेटी का सामान वहीं से पैक कर रही है और अपनी बेटी को उस घर से लेके आ रही है। लेकिन वहीं पे फ्लैपी कहती हैं कि अपने खून को जो है घर से जो है धक्के मार के इन्होंने निकाल दिया। तो कहां धक्के मार के निकाला? अगर कोई इंसान अपने घर से किसी को निकालता है ना धक्के मार के, जैसे कि सोशल मीडिया पे काफी सारे चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि ससुराल वाले अपनी बहू को कर रहे हैं, तो बहू को निकाल दिया, तो वो जो है ना सिंगल निकाल देते हैं, किसी को सामान नहीं लेके जाने देते इस तरीके से कि पूरा ट्रक भरा, ट्रक में जो है पूरा सामान लादा और जो है अपना चल लिए। इसको बोला जाता है रजामंदी से घर छोड़ना। इन चीजों को जो है इनके पड़ोसी ने भी बताया कि जब ये घर छोड़ के जा रही थी तो 15 मिनट तो हमसे बात करी है। तो भाई पड़ोसी के भी वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, उसमें भी अगर जरूरत पड़ी तो वो
टीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग जो है निकल के सामने आ जाएगी कि किस तरीके से प्यार से जो है ना ये उस घर को छोड़ के गई थी। तो मतलब इतना ज्यादा लोगों के दिमाग में अपने ससुराल वालों के लिए ऐसा हेट या फिर ऐसा गंदा नैरेटिव सेट मत करो जिसकी वजह से वो लोग आगे जी ना पाए। कर लेते हैं अंशु की। अंशु के लिए भी फिर दोबारा से वही बोला कि भाई गेम खेला था, उसमें जो है तुम लोग सक्सेस हो गए हो, तुझे मैंने बेटी माना था, वैसे ही बोल देती, मैं छोड़ के आ जाती, मैं ऐसा कर देती। तो भाई वो सब चीजें भी निकल के सामने आ गई। आप ये चीजें क्यों नहीं समझ रही हो कि जो तुम्हारा प्लान था उस रिकॉर्डिंग में सारा जो है फेल हो चुका है, निकल के लोगों के सामने आ चुका है। जो रिकॉर्डिंग तुम डिलीट कर चुकी हो, जहां पे तुमने अंशु से बोला था कि तुम अपने घर चली जाओ, और अंशु ने उस व्लॉग के बारे में भी बताया कि किस तरीके से मुझसे जो है व्लॉग बनवाया गया, और तुरंत जो है मेरा व्लॉग खत्म होते ही भाभी जो है रो के व्लॉग बनाने लगी, जिससे जो है इनको सिंपैथी मिले और लगे कि सास ससुर ही गलत है। उस टाइम पे वो लड़की मतलब पूरा इनके अंडर में थी, उसको नहीं समझते। यहाँ पे मैं उसकी भी गलती बोलती हूँ कि उसने जो है गलत चीजों में इनका साथ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक इंसान किसी से दूर होता है, धीरे धीरे उसको जो है रियलाइज होने लग जाता है कि हाँ नहीं यार, वो चीजें उस टाइम पे मेरे साथ गलत हो रही थी और मैं खुद भी वहां पे गलती कर रही थी, और मुझे सच में अब क्या करना चाहिए। अगर वो लड़की आज उस घर में आके रह गई है, जैसा इनका कहना है कि प्लान था, अरे भाई तो तुम्हारे दिमाग पे क्या पत्थर पड़े थे? तुम क्यों उस घर को छोड़ के आई? तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था ना उस घर को, जब तुम्हें पता था कि ये लोग इतने खराब हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, जैसा कि हमेशा से अंशु के पापा के लिए भी बोलती रही हैं। तो जब तुम्हें पहले से पता था तो फिर भी तुम घर छोड़ के क्यों आई? यहाँ पर गलती तुम्हारी है। ससुर के लिए बोला गया है कि बुढ़ापा जो है ये तो अपना चैन से जो है जी रहे हैं, ये तो अपना काट रहे हैं, चैन से जी रहे हैं। मतलब 6 महीने से इतना ज्यादा उनको बदनामी मिली है, यहाँ पे सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा हेट मिली है, मतलब उनका कैरेक्टर तक यहाँ पे उछल गया है। इसको क्या बोला जाता है कि इसको जो है मतलब इतनी हेट लेके, इतना कैरेक्टर पे अपना लेके मतलब वो इंसान चैन से जी रहा है। कल परसों भी एक पड़ोसी की वीडियो आई थी गाइज, आप अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देखना। वहां पर जो है वो इनके ससुर के पास गए हैं और जहां पर ये बता रहे कि अंकल जी की तबीयत जो है कल बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनको जो है सुबह सुबह बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे क्योंकि वो बीपी और जो है शुगर के पेशेंट है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पे जितनी गंदगी फैल रही है, बहू जो रायता फैला रही है, कुछ लोग भी कमी नहीं छोड़ रहे गलत बोलने में, गंदा बोलने में। इवन कल जो है न्याय की देवी ने भी बहुत गंदा बोला इनके ससुर को, थू है। मतलब शर्म आती है तुम्हें कि किसी एक बुजुर्ग इंसान के ऊपर तुम जो है थूक रही हो। मैटर जो है इनके घर का है। मुझे लगता है कि कभी भी फ्लैपी को भी इतना गंदा किसी ने नहीं बोला होगा, ना इतना थूका होगा, जबकि उसने इतनी ज्यादा गलतियां करी है। 3 मिलियन का चैनल उसने डिलीट कर दिया, फोटो वहां पर लगाई गई, आज तक उस चैनल का अता पता नहीं है। लेकिन लोगों को क्या है ना कि भाई मतलब उसके सास ससुर ही गलत दिख रहे हैं, जबकि वो कुछ बोलते ही नहीं। और अब अगर मैं अभी अंशु की बात करूं तो उसकी वीडियो एकदम से नॉर्मल आ रही है, कोई भी टोंटबाजी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे फ्लैपी को ये हो रही है कि भाई अंशु जो है वीडियो बना रही है, उसको इतने पॉजिटिव कमेंट क्यों आ रहे हैं? तभी जो है इनको गुस्सा आ रहा है ऑडियंस के ऊपर, इसलिए ये सारा गुस्सा भी ऑडियंस के ऊपर निकाल रही है कि इन लोगों के लिए मैं रिकॉर्डिंग रखती थी, मैं इनको अपनी फैमिली समझती थी, ये लोग भी कैसे निकले। भाई कैसे नहीं, यहाँ पर जैसा आपने बोला ना कि झूठ की जीत हुई है, जी नहीं, यहाँ पर सच की जीत हुई है और झूठ जो है हारा है। जो भी चीजें यहाँ पे चल रही है, कल जो है एक सिंपैथी कार्ड खेला गया है, और जैसा कि इन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं करने वाली आगे, तो देखते हैं। मैं भी इनसे बस एक ही गुजारिश करूंगी कि अपने नॉर्मल ब्लॉग लेके आओ, सास ससुर के बारे में कुछ भी फालतू की यहाँ पे टांटबाजी मत करो। अगर तुम ये सब चीजें करती रहोगी तो तुम अपने चैनल को बिल्कुल खराब कर लोगी। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।